192 कट्टा चावल जो है पीडीएस का, वो चोरी होने की सूचना मिली थी। ताला तोड़कर चोरी किया गया था। उन चावलों की सेंधमारी होती है, उन चावलों की चोरी होती है। तो ये गैंग जो है रात में सेंधमारी करता था, ताले तोड़कर वहां से चावल की बोरियों को चुराना। ये बहुत ही शातिर चोर है। अब तक लगभग 35 मामलों में 35 चोरियां इसने अलग अलग जगह की है। आप सभी ये जानते होंगे और आपके आसपास ये बातें और चर्चा और ये खबरें आपके आसपास ज़रूर घूमती होंगी कि पीडीएस का जो चावल होता है, जो सरकार गरीबों को आवंटित करने के लिए राशन दुकानों के ज़रिए पीडीएस का चावल पहुंचाती है, उन चावलों की सेंधमारी होती है, उन चावलों की चोरी होती है। तो अभी सेंधमारी की खबर तो नहीं आई है, चोरी की एक खबर आई है जिसमें एक शातिर चोर पकड़ा है। नाम उसका अजय जैन है, राजनांदगांव का रहने वाला है और बहुत पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके। उसको दुर्ग पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और उसका जो मॉड्यूल है वो करीबन 8 से 10 लोगों के साथ काम किया करता था। पीडीएस की जो दुकानें हैं, जो राशन दुकानें हैं, उन दुकानों में ये गैंग जो है रात में सेंधमारी करता था, ताले तोड़कर वहाँ से चावल की बोरियों को चुराना, फिर उन्हें दलालों के ज़रिए बेचने का एक कारोबार, एक गोरख धंधा ये कर रहा था। इस बीच में राजनांदगांव पुलिस और दुर्ग पुलिस का कोऑर्डिनेशन होता है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा इसके जो निचले स्तर पे जो इसके गुर्गे थे उन्हें उठाया जाता है। 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके निशानदेही पर ये मास्टरमाइंड जो था ये पकड़ाता है। और ये पकड़ाता कहाँ से है? छत्तीसगढ़ का एक इलाका है बलौदा बाजार, वहाँ से ये पकड़ाता है। दुर्ग ज़िले में 5 चोरियाँ इसके ऊपर निकली हैं, 5 जगहों पर इसने चोरी की है और कुल चोरियाँ हैं 35 चोरियाँ। ये पूरा जो मॉड्यूल, ये पूरा गैंग है, 35 चोरियों को इसने अंजाम दिया था। अब ये पुलिस का पूछताछ का विषय है। हमने ये सवाल भी किया कि ये जब पीडीएस के ही चावल पर इसकी निगरानी रहती थी तो जाहिर सी बात है इसके जो ख़रीदार होंगे वो कहीं ना कहीं कोई बड़े राइस मिलर्स होंगे, कहीं ना कहीं बड़े चावल के कारोबार करने वाले लोग होंगे। उनके नाम के बारे में बताइए। तो अभी पुलिस उस विषय पे बात नहीं कर रही है, इंट्रोगेशन और जांच का विषय ये बताया जा रहा है। बीच के किसी दलाल को ये कोऑर्डिनेट करके ऊपर के चैन पे ये सप्लाई किया करता था। हालांकि इस चीज़ का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है कि जब ये चोर गैंग सिर्फ चावलों पर, खाद पर इस तरह से ये चोरियां करता था तो जाहिर सी बात है इसके ख़रीदार भी बहुत बड़े पैमाने पे होंगे। और ऐसे 1-2 गैंग नहीं है, बहुत सारे गैंग हैं जो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। भिलाई में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार चावलों की चोरी, पीडीएस के चावलों की चोरी और उनको बेचे जाने का कारोबार करते हैं। और साफ तौर पर इसमें राइस मिलर्स की एक अग्रिम पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति में राइस मिलर्स का नाम रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि बड़े नाम आते हैं, राइस मिलर्स बड़े लोग हैं, उन तक पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती है। जो नीचे का मॉड्यूल है वो पकड़ा जाता है। फिलहाल इस मॉड्यूल के पकड़ाने के बाद अब इंट्रोगेशन का दौर चल रहा है। अब इस दौर के बाद में पुलिस आगे कुछ तफ्तीश कर पाती है या ये यहीं पर क्लोज डाउन हो जाता है, इन्हें जेल भेज दिया जाता है और आगे कुछ हो नहीं पाता। ये आगे विषय देखने वाली बात होगी। इस खबर में आगे कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। दुर्ग ज़िले में जो ग्रामीण थाना क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार पीडीएस की दुकानों में चोरियों की सूचना मिल रही थी। जो आखिरी वारदात हुई थी वो अंडा थाना क्षेत्र में हुई थी और वहाँ से लगभग 192 कट्टा चावल जो है पीडीएस का, वो चोरी होने की सूचना मिली थी। ताला तोड़कर चोरी किया गया था। लगभग 96 किलो का जो चावल था उसकी चोरी की सूचना मिली थी। तो सूचना मिलने पर तत्काल हमारी जो अंडा थाना की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम जो है वो एक्टिव हो गई थी और उन लोगों ने जो आसपास के रास्ते हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे का पता लगाना चालू किया। इस कड़ी में सीसीटीवी फुटेज कहीं कहीं पे अपने को मिला और फिर उसका ट्रेल हम लोगों ने स्थापित किया। हम लोगों जो इनका रूट था, जो गाड़ी चोरी करके लेकर गई थी उसका रूट राजनांदगांव की तरफ में था। तो राजनांदगांव की तरफ हम बढ़े, वहाँ की पुलिस से संपर्क किया। राजनांदगांव ज़िले में भी इस तरीके की चोरियाँ हुई थी। तो वहाँ के जो पुलिस है, राजनांदगांव पुलिस के साथ संपर्क करके हम लोगों ने पूरी जो डिटेल्स हैं आपस में शेयर की। उन लोगों ने भी फिर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना चालू किया और फिर राजनांदगांव पुलिस ने जो चोरी में 10 आरोपियों को उन लोगों ने वहाँ पे गिरफ्तार किया था। हम लोगों ने जब उनसे पूछताछ की तो जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में पता चला। मुख्य आरोपी अभी भी राजनांदगांव पुलिस के इसमें नहीं था, कब्जे में नहीं आया था और वो फरार चल रहा था। तो जो मुख्य आरोपी है अजय जैन इसका नाम है। इसके बारे में जब और पता साझी की गई, इसका लोकेशन निकाला गया तो बलौदा बाज़ार ज़िले में इसका लोकेशन मिला। फिर दुर्ग पुलिस ने बलौदा बाज़ार जा करके इसको घेराबंदी करके पकड़ा है
अजय जैन जो है बहुत ही शातिर चोर है। अब तक लगभग 35 मामलों में 35 चोरियां इसने अलग अलग जगह की है और इसी तरह की चोरी ये करता है राशन दुकानों में, यूरिया की दुकानों में। तो इससे पूछताछ करने पर दुर्ग ज़िले में ही इस साल के 5 अलग अलग मामले में चोरी करना इसने स्वीकार किया है, जिसमें अंडा, बोरी, लिटिया, मचांदुर, नगपुरा इन जगहों पे चोरियां हुई हैं, जिसमें चावल के साथ साथ खाद की भी चोरी हुई है। इसके निशानदेही पे हम लोगों ने राजनांदगांव के ग्राम अर्जुनी से जो यहाँ से अंडा थाने से चोरी किया हुआ जो चावल था वो बरामद किया। इसने गांव के पास में उसको तिरपाल से ढक करके रखा हुआ था, वो बरामद किया गया है। साथ साथ जो यूरिया एवं अन्य सामान अलग अलग जगह से चोरी किया गया है वो भी हम लोगों ने कुछ रिकवर किया और कुछ रिकवर करने की प्रक्रिया चल रही है। अजय जैन से पूछताछ करके इसको विधिवत न्यायिक रिमांड पर लिया जाएगा और क्योंकि ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे मामले हैं, अन्य ज़िलों में भी मामले होंगे तो अन्य ज़िलों के साथ भी संपर्क समन्वय स्थापित करके बाकी भी जो हमारे यहाँ के जो आरोपी हैं उनको भी हम लोग प्रोडक्शन वारंट पे अपने केस में शामिल करेंगे। कुल लगभग 9 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें जो चोरी के लिए ये गाड़ियाँ जो पिकअप यूज़ करते थे वो पिकअप भी इसी के कब्जे से हमको बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो 8-9 साथी इसके हैं, इनके साथ मिलकर ये ताला तोड़कर घुसते थे, बोरियों को उठाते थे, बोरियों को ले जा करके किसी एक चिन्हांकित जगह पे बोरियों को रखते थे और पीडीएस का जो बोरा था उसको चेंज करके फिर साधारण बोरे में लोग सामान भर करके फिर इसको आगे खपाने का प्रयास करते थे लोग। तो इस सिलसिले में जो कार्रवाई है वो हमारी जारी है और एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, क्योंकि ये जो है ये अंतर ज़िला चोरी करने में माहिर है और जैसा मैंने पहले बताया 35 के आसपास चोरियां इसने ऑलरेडी की हुई हैं। हम लोगों के पास में एफआईआर की भी लिस्ट है, अभी लगभग 15 एफआईआर की लिस्ट हमको मिल गई है। इसके आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी जो रिपोर्ट्स हुए उनकी भी जानकारी निकाली जाती है। इसकी वाइफ के नाम पे है, माजदा जो 407 है वो इसकी वाइफ के नाम पे है। पूरी टीम ने लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लगातार पूरा इस ट्रेल को स्थापित करने में कामयाबी मिली हम लोगों को। अगर ये ट्रेल स्थापित नहीं हो पाता तो इसको फिर पकड़ना और इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो पूरी टीम ने, सीसीयू की टीम ने और थाना अंडा की टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इनको पकड़ा है। सर ये अकेला है कि इसके साथ और कोई आ रहा है? इसके साथ और भी आरोपी हैं। जैसा मैंने बताया, राजनांदगांव ज़िले के साथ में हम लोगों की जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें 9 लोगों को राजनांदगांव पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही मतलब इसकी जानकारी हमको मिली कि ये बलौदा बाज़ार में, तो इसको बलौदा बाज़ार से गिरफ्तार किया गया। ये रहने वाला कहाँ का? ये राजनांदगांव का रहने वाला है, बसंतपुर थाने का। वहाँ पे निगरानी बदमाश है पहले भी, क्योंकि काफ़ी चोरियाँ की हैं तो इसकी निगरानी सूची भी खुली हुई है। तो जो भी इसके पुराने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम लोग माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सज़ा का प्रावधान किया जाए। सर दुर्ग जिले में जो तमाम थाना क्षेत्र है 4-5 जैसा आपने बताया, उस थाना क्षेत्र में कितने दिनों से ये चोरी करा, तो कितने जो चावल इस साल के, जैसे मैंने बताया 5 मामले इस साल के हैं हमारे पास में। जो पहली चोरी हुई थी मतलब 3-4 महीने के अंदर जून में मतलब लगभग 3 महीने के आसपास में इन लोगों ने इतनी जो 5 चोरियां हैं वो की हैं। और जिसमें अभी तक तो जो हम लोगों को सूचना मिली है वो पीडीएस के जो चावल हैं उनके बारे में और जो जो खाद वगैरह का वेयर हाउस को भी ये टारगेट बनाते थे कि सिर्फ दुकानों को? हमारे यहाँ पे तो अभी तक वेयर हाउस की कोई शिकायत नहीं है। राजनांदगांव में राजनांदगांव पुलिस ने पकड़ा है एक खरीदार को। उसका प्रोडक्शन वाले में लाएंगे तो हाँ, भिलाई दुर्ग में भी कोई है क्या खरीदार? नहीं है, भिलाई दूध का कोई खरीदार। इससे पहले पकड़े हैं सर? नहीं, उससे पहले नहीं, अभी पकड़े। वो एक बिचौलिया, कोई बिचौलिया टाइप का है जिसको पकड़े। खरीदे थे उसको पकड़े, हमारे केस में बेचा नहीं। नहीं, बेचने का इस्तेमाल करते थे, बेचने के लिए सारा इस्तेमाल करते थे। कवर कितना है चावल पूरा 192 जो बोरे 192 बोरे वो पूरा मिल गया हमको। इन लोगों ने उसको डंप करके रखा हुआ था, उसको खपाया नहीं था, तो पूरा चावल जो है हमको रिकवर हो गया। गोडाउन थे? नहीं, वो मतलब हाँ खेत टाइप का था, खुला मैदान था जिसमें उन्होंने वो
सर ये हर मामले में एक ही गाड़ी उपयोग करते थे कि अलग अलग इनके पास गाड़ियाँ हैं? नहीं, अभी माजदा ही अभी तक सिर्फ माजदा के बारे का ही उसके अपने बाद पिकअप को से बेचते थे। माजदा से लोग फिर उसको पिकअप में पलटी करते थे और उसके बाद फिर उसको बेचने का काम करते थे। बुझवा लीजिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।